हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आज की सुबह की सबसे बड़ी खबर। नसरुद्दीन शाह का एक और वीडियो जारी हुआ। पहले वीडियो में उन्होंने जैसे कहा था कि बच्चों को सोचकर डर लग रहा है इस देश में उनका क्या होगा। अब दूसरा वीडियो एमनेस्टी इंटरनेशनल के उस पर जारी हुआ है। उसमें उन्होंने फिर वही सब बातें दोहराई हैं और इसमें लिखा है कि इस वीडियो में बोला है उन्होंने कि कैसे आर्टिस्ट, एक्टर, स्कॉलर्स, पोइट्स सब लोग एक तरह से डरे हुए हैं, उनको दबाया जा रहा है और यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं उनकी आवाज़ भी दबाई जा रही है। तो ये सब धर्म के नाम पे हो रहा है, घृणा फैलाई जा रही है। ये सब बातें उन्होंने की उसका सीधा सीधा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सीधा सीधा लगता है कि निशाना मोदी पे साधा है। तो ऐसे में आज हम बताएंगे आपको कि नसरुद्दीन शाह ही नहीं, उनके भाई के निशाने पर भी मोदी हैं। उन्होंने भी मोदी के लिए परेशानी कर रखी है। चुनावों से ठीक पहले अक्टूबर में उनकी बुक लॉन्च हुई और उस बुक में गुजरात दंगों के बारे में लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नसरुद्दीन शाह के भाई हैं, जमरुद्दीन शाह, आर्मी में अच्छी पोस्ट पे रहे, एक तरह से डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हुए। उसके बाद ये 2012 से 2017 तक AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। और नसरुद्दीन शाह के साथ आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये इनके बचपन की फ़ोटो हैं। बीच में है जमीरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह यहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं। तो कैसे इनकी ये बुक है सरकारी मुसलमान, इस बुक का नाम ही है द सरकारी मुसलमान। और इस बुक में उन्होंने जो लिखा है वो ये, इस बुक को लॉन्च देखिए नसरुद्दीन शाह खुद मौजूद थे, अक्टूबर में लॉन्च हुई। और ये आप अंसारी साहब को देख ही रहे हैं, वो पहले से ही बोल चुके हैं। और जो भगवा खेमा है उसमें इनको भी पसंद नहीं किया जाता है नॉर्मली। और ऐसे में इस बुक में इन्होंने लिखा क्या है वो देखिए कि दरअसल जब आर्मी में थे जमीरुद्दीन शाह तो उनको जिम्मेदारी दी गई। जब गुजरात सरकार ने बात की कि हमें आर्मी की मदद चाहिए और आर्मी से मदद मांगी, तो 28 फरवरी की रात को उन्हें भेज दिया गया था ट्रुप को। और कुछ ट्रुप जो था वो सुबह 7 बजे तक आया, मार्च 1 को। तो उनका ये कहना है कि जब ये पहुँचे वहाँ पर तो उन्होंने पूछा जमीरुद्दीन शाह ने कि वेयर आर द व्हीकल्स एंड अदर लॉजिस्टिक सपोर्ट वी हैड बीन प्रॉमिस। पहुँचते ही इन्होंने पूछा और उसके बाद इन्हें पता चला कि अभी सरकार इंतजाम कर रही है। तब उसके बाद ये अपनी किताब में लिखते हैं कि वो जमीरुद्दीन शाह मोदी के घर गए रात के 2 बजे 1 मार्च को। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज भी मौजूद थे। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि उन्हें अगले दिन सुबह एक तरह से 3000 ट्रुप पहुंची गया था 1 तारीख को, और 2 तारीख को उन्हें ये मिला और उसके बाद ये कुछ कर पाए। तो इनका ये दावा है कि कैसे एक दिन मोदी की जो गुजरात सरकार थी, गुजरात दंगों में 2002 में उन्होंने लेट किया, नहीं तो बहुत सारा एक्शन पहले लिया जा सकता था। ये अलग बात है कि 48 घंटों में आर्मी ने पूरे पे गुजरात पे एक तरह से कंट्रोल कर लिया, दंगे से मुक्ति पाई और दिलाई। ऐसे में इनको सेना का मेडल भी मिला। लेकिन जब ये बात 2018 में यानी 16-17 साल बाद सामने आई तो लोग तमाम नाराज हुए। में इनमें से एक ये है जफ़र सरेश वाला, मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, वह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मोदी के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। जफ़र सरेश वाला ने इस पर इन्होंने कहा कि अगर आपको पहले से ये सब पता था तो आपने ये चुनावों के वक्त के लिए 17 साल तक क्यों बचा के रखा, अब क्यों इस पर बोल रहे हैं जब आप सब रिटायर हो चुके हैं सारी चीज़ें और अब बिल्कुल इलेक्शन आने वाला है तब ये बोल रहे हैं। इसमें एक और बात जो मैं बता रहा हूँ कि इस बात के खिलाफत में ये जो मीडिया एडवाइज़र हैं जासिम, यहाँ के AMU के मीडिया एडवाइज़र रहे हैं जासिम, इन्होंने कहा कि 5 मार्च 2016 को मैं जब जमीरुद्दीन शाह से मिला तो बात जब वो मुझे पता चला कि वहाँ डिप्यूटेड हुए हैं 2002 में, तब व्हेन आई टुक हिम टू मीट हिम विद द प्राइम मिनिस्टर बट ड्यूरिंग दैट मीट, मतलब जब मैं इनसे मिला तो जमीरुद्दीन शाह नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे थे कि उनकी वजह से दंगे रुक गए। यानी ये अजीब सा है कि जो AMU का ही जो मीडिया एडवाइज़र है वो उनके खिलाफ बोल रहा है और जफ़र सरेश वाला अलग बोल रहे हैं। लेकिन नसरुद्दीन शाह और उनके भाई जमरुद्दीन शाह, इस किताब में अगर आप सरकारी मुसलमान में देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें दंगों को लेकर लिखी हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव आ रहा है, ऐसे में चुनाव के वक्त नसरुद्दीन शाह लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और जमीरुद्दीन शाह की बुक भी आई है। तो दूसरे लोगों को भले ही वो अपनी बात, उनकी बातों में सच्चाई हो, लेकिन चुनावों के वक्त निशाना साधना कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी इशारा करता है और इसलिए नसरुद्दीन शाह जो भगवा खेमे उसके निशाने पर आ रहे हैं जवाब में। तो ऐसे में जो भी बड़ी खबर आती है इससे जुड़ी हुई आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।